प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए शनिवार की व्रत कहानी लेकर आए हैं, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह जब वो सोकर उठा तो वो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा, आजकल मेरे सपने में रोज एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और वो कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये तो शनि देव हैं और अब आप पर शनि की दशा लगने वाली है। पत्नी ने फिर से कहा, अब वो सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पैर से ज्यादा की हाँ मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया। ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनि देव ने कहा, ब्राह्मण मैं तेरे 7.5 साल का लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनि देव बोला, ठीक है 5.5 साल का लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये भी नहीं। फिर शनि देव बोले, 2.5 वर्ष। फिर ब्राह्मण बोला, महाराज ये तो मुझसे नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनि देव बोले, सवा पैर की दशा तुझे सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और अपनी पत्नी से बोला, मुझे सवा पैर की दशा लग गई है। तू मुझे अब सोने के 2 टके दे दे। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ पूजा पाठ करता हूँ और सवा पैर का समय पूरा होने पर वापस घर लौट आऊँगा। तू घर पर ही रहना और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना और किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ पूजा पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, एक पहर तो बीत ही गया, अब थोड़ा सा समय और है, यह तो रास्ते में ही बीत जाएगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण अपने घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि देव की दशा से कौन बच चुका है? शनि देव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। मतीरों को देखकर ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज लगाई, लेकिन माली नहीं आया। तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहां रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और उन मतीरों को अपने थैले में रखकर आगे चला। शनि देव राजा के सैनिकों का वेश धारण कर आए और ब्राह्मण से बोले, यह तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़कर लाया हूँ। सैनिक बोले, खोल कर दिखा। जैसे ही सैनिकों ने थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बच्चों के सिर थे। सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा को जाकर कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इस थैले में राजकुमारों के सिर हैं। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। यह सुनकर राजा बोला, इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तब ब्राह्मण बोला, मैं पहले अपनी पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी दे देना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा पर जो थोड़ा समय बचा था वो उस पूजा पाठ करने में पूरा हो गया और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार कहलकर वापस लौट आए। अपने बच्चों को देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या, मेरे बच्चे तो जिंदा हैं।
राजा ने ब्राह्मण की फांसी को रुकवा दिया। तूने ये क्या जादू टोना किया है? इस पर ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। यह तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण ने बोला, यदि राजा के शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगे तो वे काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दे, पीपल में जल सींचे और शनि देव की कथा कहानी कहे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण ने बोला, बच्चों के लिए मतीरे लाया हूँ। पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो मतीरों की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तो मतीरों की जगह सिर कर दिए। फांसी पर चढ़वाने की तैयारी होने लगी और जब शनि की दशा उतरी तो मतीरों की जगह धन कर दिए। हे शनि महाराज, जैसे ब्राह्मण की दशा में ऐसी स्थिति की, वैसी स्थिति किसी की मत करना, और जैसे दशा उतरते करी वैसे ही इस संसार में सबकी करना। बोलिए शनि देव महाराज की जय हो।